नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा में घोसबरी प्रखंड की तारतर पंचायत से पार्वती देवी ने मुखिया पद पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी किस्मत आजमा चुके डॉक्टर रत्नाकर की माता पार्वती देवी ने पंचायत की मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए जंग में किस्मत आजमाने का निर्णय लिया है। अपने अपार समर्थकों के उत्साह के बीच पार्वती देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मोकामा प्रखंड की हतीदा पंचायत में सरपंच का चुनाव भी दिलचस्प होने लगा है, जहां युवा सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार ने इस पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने नामांकन के क्रम में पंकज कुमार ने गरीबों को हर संभव मदद का संकल्प भी लिया। इस मौके पर समर्थकों ने पंकज कुमार को फूलमाला से लादकर आशीर्वाद दिया। जी हाँ, गरीबों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि गरीब लोग दबे कुचले वर्ग को हर जगह कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है और ये चुनाव हमने जनता ही लड़ रही है। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आगे आए हैं और उम्मीद है हर जनता को हम न्याय दिला सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा उनके लिए। मोकामा प्रखंड की रामपुर डुमरा पंचायत में मुखिया का चुनाव लगातार रोचक बनता जा रहा है, जहां नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख को युवा तुर्क राजीव कुमार भारद्वाज उर्फ डब्बू कुमार ने इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर जीत की हुंकार भर दी है। पूर्व मरहूम मुखिया सदन सिंह के पौत्र राजीव कुमार भारद्वाज ने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विकास कार्य को गति देने का संकल्प भी लिया। को लेकर आप जा रहे हैं? हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि विकास का मुद्दा हो। रामपुर डुमरा में विकास जो रुका हुआ है और सिर्फ कागज़ पे काम हुआ है, उसी का मुद्दा है और इसके लिए हम पुराने मुखिया जी जो काम किए हैं उसका प्रमाण देते हैं कि रामपुर डुमरा में कहीं कुआं का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और ये भारत सरकार का कागज़ है, बिहार सरकार का कागज़ है। कोई यदि बरगला रहा है हमारी जनता को करोड़ों रुपया खा करके कि मैंने लाया है फोटो स्टेट करा के, तो वो देख लें कि ये डस्टबिन 1 से 11 वार्ड नंबर में, जो कि रामपुर डुमरा में कहीं भी एक भी डस्टबिन नहीं है। ऐसा इस पेज में बहुत सा घोटाला किए हैं, इसका जांच हो और हमारे जो कैंडिडेट डब्बू सिंह हैं वो मान लीजिए वोट दे करके उनको विजय बनावे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मसौढ़ी प्रखंड में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण कर दिया गया है, जिसमें बैलेट बॉक्स और कुछ अन्य सामग्री शामिल है। मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि मसौढ़ी प्रखंड में कुल 249 बूथ बनाए गए हैं। वैसे पीवनो अपने प्रजातियों के तो पंक्ति में सामग्री रिसीव किए हैं और रिसीविंग देंगे। थोड़ी देर बाद प्रजाति आपको दिया जाएगा रिजर्व से। पंचायत चुनाव का आगाज 3 नवंबर को होने जा रहा है मसौढ़ी प्रखंड में, तो इसके लिए आपकी ओर से क्या तैयारी की जा रही है? समय बहुत ही कम है और हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। ईवीएम सीलिंग का काम 3 दिन पहले ही पूरा हो चुका है और कल पार्टी डिस्पैच है, तो यहाँ पे पार्टी डिस्पैच के लिए सारी तैयारियाँ मेरी अंतिम अवस्था में है। आप देख रहे हैं कि ये पंडाल में जो मेरा ये लगा हुआ है कुर्सी टेबल, इस पे हम लोग पार्टी का मिलान करवाएंगे। मतदान केंद्र तक जाने के लिए मतदान कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था कुछ किया गया है? मतदान कर्मियों को भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों को हम लोग टैग कर रहे हैं। वाहन पकड़ने का भी काम अंतिम अवस्था में है। अभी गांधी मैदान के क्षेत्र में आप देखेंगे बाहर की ओर, वहाँ पे गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं, बस है, पिकअप है इत्यादि, और आज रात तक उनको टैग किया जाएगा कि किस वाहन से किस पार्टी को भेजा जाएगा। ये भी तैयारी आज रात में पूरी हो जाएगी। मतदान को लेकर प्रशासन को क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की गई? पहले तो हमको सभी पोलिंग पार्टी को सही तरीके से
उनको संबंधित बूथ पे पहुंचाना है। साथ ही साथ हमारे अन्य जो तैयारियां हैं वो भी साथ साथ चल रही है। पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट वगैरह भी किया जा रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और शुद्ध वातावरण में हम लोग इस चुनाव को पूर्ण कराएंगे। मतदान का जो समय होगा वो कितने से कितने बजे तक होगा? 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक। चुनाव प्रचार अभियान कब थमेगा? आपको कल शाम को अभियान क्लोज हो जाएगा। अगर जो समय सीमा तय है और उसके बाद ही कोई प्रत्याशी द्वारा अगर चुनाव प्रचार किया जाता है तो आपकी ओर से क्या कुछ किया जाएगा? सुसंगत धाराओं में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इतने बड़े बड़े जो पंडाल बनाए जा रहे हैं तो इस पंडाल बनाने का क्या औचित्य है? मेरे यहाँ 249 बूथ हैं और एक बूथ पे 6 लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ करीब 25 रिजर्व पार्टियां हैं, तो लगभग 2000 लोग यहाँ पे आएंगे और यहीं से पार्टी का मिलान होगा और यहीं से पार्टी का डिस्पैच होगा। तो 2000 लोगों को सही तरीके से बैठाने के लिए कि उनको कोई असुविधा न हो, उनको सारा सामान ससमय उनको जगह पे मिल जाए, हम लोग ये सारी जो पंडाल जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम लोगों ने उन्हीं के लिए बनाया है ताकि उनको कोई हमारी पोलिंग पार्टी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। मतदान केंद्र पर जो उपद्रव मचाएंगे उपद्रवित तत्व उनके लिए आप क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। उसके लिए मसौली प्रखंड में 3 तारीख को चुनाव होना है जी, तो आपको क्या जो मतदान सामग्री है वो वितरित कर दिया गया? हाँ, वितरित कर दिया गया। तो अब चूंकि मतदान सामग्री वितरित किया गया है तो आप लेकर कहाँ जाएंगे? अभी तो घोषणा हो रहा है कि क्लस्टर सेंटर जाना है, लेकिन अभी सारा चौटांग को वहाँ ले जाना है, क्लस्टर सेंटर पर जाना है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम शशिकांत प्रसाद है। पद क्या है? प्रिजाइडिंग अफसर। 3 तारीख को मतदान होना है। आज ये मतदान सामग्री वितरण किया जा रहा है, तो बूथ पर कब जाएंगे? बूथ पर बस आज जा रहे हैं देखने के लिए भी। और क्या आज क्लस्टर पर जाएगा। क्या क्या सुविधा है क्या नहीं, बूथ देख के अपना कम से कम हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव करवाना है अच्छे से। मसौली प्रखंड में 3 नवंबर को मतदान होगा, तो मतदान कर्मियों को क्या वितरित किया गया? क्या बोले, फिर से बोले? मतदान केंद्रियों को क्या सामग्री वितरित किया गया? अभी तो दिया गया है, सारा मटेरियल दिया गया है, बैलेट बॉक्स दिया गया है, 2 कंपार्टमेंट दिया गया है और जो भी पेपर है सारा चीज़ दे दिया गया है। तो ये चूँकि आज वितरित किया गया है तो आप कहाँ जाएंगे? अभी तो क्लस्टर सेंटर पर जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है 4 बजे के बाद। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र कुमार सिंह। पद क्या हुआ? ड्राफ्ट्समैन। गया के बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के चाणक्य सभागार में राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी संवाद और चर्चा परिचर्चा के लिए देश के कोने कोने से पधारे प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साइड हो थोड़ा साइड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, उसी पर चर्चा परिचर्चा करके हम सभी शिक्षकगण, बच्चे और आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को पहुंचाना है कि नई शिक्षा नीति क्या है, कैसे है और उसका लाभ क्या है। आपस में चर्चा करके, बहुत सारी चर्चा का विषय है उसमें,
जो जन जन तक जाने की आवश्यकता है। इसीलिए सभी विद्वजनों को यहाँ पर बुला करके इस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है और आपकी इसमें महती भूमिका होगी। आप जितना बेहतर तरीके से मीडिया के माध्यम से समाज तक इसको पहुँचाएंगे, वो हम तो एक बंद कमरे में, बंद छोटे से रूम में 200-400 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ये संवाद हजारों लाखों और पूरे बिहार के करोड़ों और भारतवर्ष तक जा सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप पूरे कार्यक्रम तक यहाँ हम लोगों के साथ दीजिए, ताकि आपको भी पूरी जानकारी हो कि ये क्या चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को टाइम नहीं है कि पूरा जितना नया पॉलिसी बना है सब कोई पढ़ सके। वाणी संस्कृति का दूसरा नाम है भारती। उस संस्कृत के संबंधी हम लोग होने के कारण हम लोग भारतीय कहलाते हैं। अवश्य हर एक व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, तभी उनका संतान हम लोग कहलाएंगे। और भारत जिसको कहा है, जो ब्रह्म एकता ज्ञान, उसको पैदा करना, उसको जानने के लिए हम लोग मनुष्य पे पैदा हुए हैं। वो ज्ञान केवल भारत में ही मिल सकता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए, आधार चाहिए, मन चाहिए, सब चाहिए साधन। तो हमारा अवधेश जैसे, कुलपति जैसे अनेक लोग इसको तैयार करके प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अनेक छात्र भारतीय लोग इसको, इस ज्ञान को प्राप्त करके शरीर को स्वस्थ रखते हुए इस ज्ञान प्राप्त करके विश्व शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। ये हमारा इस अवधेश कुमार जी का हो, पूरे भारत को, प्रधानमंत्री जी का, सबका लक्ष्य वही है। ऋषि परंपरा भी यही लक्ष्य से बनाया गया सब शास्त्रों को। तो पराविद्या अपराविद्या दोनों को इस क्षेत्र के नीचे आगे जाकर मिलेगा। तो हमारे छात्र बहुत लोग इस देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये लोग ये संदेश लेकर पूरे विश्व में घूमेंगे। इस प्रकार में अनेक कोर्स यहाँ चल रहा है, सिविल कोर्स है आर्किटेक्ट का, हमारे यहाँ वेदांत वेद में है आर्किटेक्ट, तो उसका हम जोड़ना चाहते हैं। इनके साथ MOU करेंगे आगे जा करके। तो हर एक साथ यहाँ भी चलता है, यहाँ उसके साथ संस्कृत में क्या संबंध, इसके साथ कौन सा पुस्तक इसको बता रहा है, इसके साथ दोनों को मिला कर कोर्स बना करके इस विश्वविद्यालय में चाहते हैं। तो एक MOU बना करके अंडरस्टैंडिंग करके अच्छा ढंग से पराविद्या अपराविद्या एक जगह एक क्षेत्र के नीचे पूरा सीख करके बच्चे जो भी बाहर निकलता है, ड्राइविंग से लेकर के ब्यूटी पार्लर तक ये लोग सिखा रहे हैं आदमी, तो बाहर निकलते ही अपना रोटी कमा सकते हैं। मोकामा बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां दीपावली को लेकर खरीदारों की उमड़ी भीड़ में बिहार राज्य परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर घुस गई। हालांकि लोगों ने बस को देख खुद को संभाल लिया, मगर शहर में अफरा तफरी मच गई। यह बस एक फल दुकान को क्षतिग्रस्त कर गया। वहीं JP चौक पर हुई इस दुर्घटना के बाद घंटों जाम की स्थिति बनी रही। जोड़े गड़िया मार धक्का। अच्छा सरकारी बस कैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।